हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। हम अरे बाप रे, इसकी सुनो, इसके मामा जी आ रहे हैं इसके घर पे, इसकी नानी आ रही है इसके घर पे। तो आज सभी आने वाले हैं। आज है 2 अक्टूबर और भैया बस आने वाले हैं। मेरे छोटे वाले जो भैया हैं वो आने वाले हैं। मम्मी पापा और बड़े वाले भैया शाम को आएंगे क्योंकि उनकी फ्लाइट है दिल्ली से। तो बस वो यहाँ पे लैंड करेगी तो शाम के 4 तो करीब बज जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 बज चुके हैं। तो भैया भी आने वाले हैं। ये गए हुए हैं भैया को लेने के लिए और मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। पूरा घर का काम फटाफट से कर लिया है और नाश्ता हो गया क्योंकि मूंग मैंने आज बॉईल की थी, बस उसकी चाट बनाई थी। अभी भैया के लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, कुछ नाश्ता करेंगे तो नाश्ता बना दूंगी। तो बस खाने की तैयारी करनी है, अभी फटाफट कर लूँ, फिर कोई आ जाता है तो बैठ के बातें हो जाती हैं। और भी शिबू बहुत खुश है क्योंकि घर पे कोई भी आता है तो वो खुश ही होता है। और गर्मी अभी से बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं भी काफ़ी खुश हूँ, मम्मी आ रही हैं तो थोड़ा मिलना हो जाएगा। बहुत दिन से मन कर रहा था, जब से मतलब लगता है कि मम्मा बीमार है तो फिर तब से मन ही कर रहा था कि मिल लें। तो अभी ये है कि आ जाएंगी तो मिलना हो जाएगा। हालांकि वीडियो कॉल डेली होती है लेकिन फिर भी एक सामने मिलना होता है। तो चलो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। भैया आ गए थे तो उनको चाय वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह करा दिया था। फिर आ गई थी मैं किचन में और खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो खाना पीना खा के थोड़ी देर लेट तो भी लेंगे, नहीं तो फिर मम्मी पापा और भैया को एयरपोर्ट लेने जाना है 3 बजे। तो बस फटाफट मैंने बनाई है यहाँ आज अरबी की सब्ज़ी, अरबी बॉईल करके और जो रसीली बनते हैं ना वो नींबू वाली। अभी तो बिल्कुल सिंपल खाना ही बनाया है और शाम को देखती हूँ कुछ बनाती हूँ, पनीर वगैरह। वैसे मेरी मम्मी प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाती, मतलब मेरे जो मायके में लहसुन तो बिल्कुल ही नहीं खाते। मम्मी तो प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाती हैं। तो एकदम सिंपल ही कुछ ना कुछ ऐसे बनाना होता है। तो भैया तो सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी देवांश हेल्प कर रहा है। अरबी की सब्ज़ी बना दी है तो उसमें नींबू वगैरह निचोड़ रहा है। छाछ वगैरह मैंने पहले ही बना दी थी और मसाला छाछ तो वो चलती है। तो बस ये भी आ गए थे तो बोल रहे थे कि चलो मैं लगा देता हूँ खाना सबके लिए और फटाफट सभी बैठ के खाना खा लेंगे। तो अब देखो ये शाम का हो रहा है टाइम, 4 बज रहे हैं। शाम के 4 बजे मम्मी पापा आ गए हैं मेरे, और ये मेरे बड़े भैया हैं जो सामने बैठे हुए हैं वो भी आ गए हैं। ये लेने गए हुए थे तो वो सब आ गए हैं। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह बना दी है और नमकीन बिस्किट ही खाए थे। हालांकि क्या है, प्लेन में उनको खाना मिला था, नाश्ता वगैरह जैसा मिला था तो वो खा के आए थे। घर से भी खाना खा के चले थे, भाभी ने बना के रखा था और मतलब प्लेन में भी मिल गया था तो खाना हो गया था। तो बोल रहे थे सिर्फ चाय ही पियेंगी, मम्मी तो चाय ही पियेंगी। तो बस मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना के दे रही थी। और इतने सालों बाद मतलब हमारी फैमिली है ना कंप्लीट इकट्ठी हुई है। जैसे कि मैं दोनों भैया काफ़ी सालों बाद, पता नहीं मुझे तो हम शायद मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी तब मिले थे तीनों इकट्ठे कि आज मिल रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है, कभी मैं नहीं जा पाती तो कभी भैया नहीं आ पाते, इस टाइप से हो जाता है कि नहीं, मतलब मिलना एक साथ नहीं हो पाता है, ऐसे अलग अलग हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय वगैरह सबको दे दी थी, सब चाय पी रहे थे और बैठ के बातें हो रही थी। बहुत दिनों बाद बात मतलब मिलती है ना तो बातें ही इतनी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। और यहाँ पे देवांश के तो चल रही हैं बातें फुल कंप्लीट। वो तो मतलब अगर बात करने लग जाता है ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ की मतलब एक्सपीरियंस पूछ रहा था अपनी नाना नानी से, क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं। तो मम्मी पापा पहली बार ही फ्लाइट में बैठे हैं तो उनसे एक्सपीरियंस पूछ रहा था क्या हुआ था क्या नहीं। तो हम सब मम्मी से भी ऐसे ही मजाक वगैरह कर रहे थे कि कैसा लगा था मम्मी। तो कह रही थी नहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। देखो मेरी मम्मी थक गई हैं थोड़ी सी और बीमारी ऐसी है तो थोड़ा सा हो ही जाता है, नहीं तो मतलब फेस पे थोड़ी सी थकान हो गई है। तो बस पापा भी आराम करने चले गए थे, फिर हम बैठ के वही बातें चल रही हैं। मतलब 4 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार ऐसी बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें हो जाती है वहाँ पे गांव की, और जो देखने आ रहे थे वो वहाँ पे गांव में सभी जिसको पता चलता है तो सब देखने वगैरह आते हैं, सब मिलने आते ही हैं। तो मम्मी वही सब बता रही थी कि ये आए थे या वो एरोप्लेन में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था वो। और यहाँ पे देवांश अपनी पता नहीं कौन सी तिगड़मी दिखा रहा है, क्या कर रहा है ये समझ ही नहीं आता, क्या समझाता है क्या करता है। तो
बस यहाँ पे हम सब ने बातें वगैरह की थी और फिर मैं खाना बनाने चली गई थी। और मैंने कहा चलो तैयारी कर लेती हूँ अभी से, और अभी सुबह का खाना खाया है तो फिर ये है कि जल्दी खाना खा लेंगे, फ्री हो जाएंगे। तो फिर वही इतने दिनों बाद मिलते हैं ना, तो मैंने तो जितनी भी क्लिप्स शूट की थी ना, बस कैमरा लगा दिया था, ये समझ लो। और वो बातों में ध्यान ही नहीं रहता था मुझे कि हाँ मतलब मुझे व्लॉग भी शूट करना है या कुछ है। बहुत दिनों बाद इतना मिलना होता है और बातें इतनी हो जाती हैं कि फिर इतना ध्यान नहीं रहता कि हमें वीडियो बनानी है या कुछ है। तो ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी हो गई है कि हाँ मुझे व्लॉग शूट करना है या कुछ है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने पनीर की तैयारी कर दी है, प्याज टमाटर वगैरह मतलब फ्राई करके मैंने रख दिए हैं मतलब ठंडा होने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि दाल चावल इसलिए बनाए थे सिंपल, मम्मी के लिए बिना प्याज लहसुन वगैरह वाली दाल बनाई थी। और पनीर बनाया था प्याज वगैरह डाल के, मलाई पनीर बहुत बार रेसिपी मैंने शेयर की है मलाई पनीर की, तो बस मैंने आज मलाई पनीर ही बनाया था। और दाल चावल रोटी सलाद पापड़ ये सब बनाए थे। और दही या मतलब छाछ नहीं रखी थी क्योंकि शाम हो गई थी, फिर बदलता मौसम है, सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, तो बोल रहे थे कि नहीं चलेगा इतना। तो बस यहाँ पे मैंने दाल में तड़का मार दिया था, चावल भी देखो चढ़ा दिए। और ग्रेवी जब तक ठंडी हो गई थी फिर इसको पीस रही थी मैं, पीस के फिर मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया पकने के लिए। क्योंकि ये मैन बस खाली मलाई पनीर सिंपल है, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी लगता है। और बहुत बार रेसिपी शेयर भी की है मैंने। अगर आपको चाहिए हो रेसिपी तो आप मेरी जो पिछले ब्लॉग्स हैं या फिर शॉर्ट वीडियो है मेरी, उनमें मैंने काफ़ी बार रेसिपी शेयर की है। तो बस यहाँ पे मतलब आधी पक गई थी जो ग्रेवी होती है वो, फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। और मैं सिंपल मसालों से ही मलाई पनीर बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं तो अपना काम कर रही थी, काम करने के साथ में बातें भी चल रही थी मेरी। कभी यहाँ कर जाती, फिर किचन पास में ही है हॉल के, तो बस वहाँ पे बात कराती, कभी ऐसे मतलब मैं जाती आती रह रही थी। तो बस आज का खाना मतलब मैंने ऐसे ही चलते फिरते बनाया था। तो बस यहाँ पे मैंने मलाई पनीर भी मतलब पक गया था जब तक ग्रेवी, फिर इसमें मैंने डाल दिए थे पनीर। हाँ पनीर मलाई वगैरह डलता है, वो क्रीम की जगह मैं मलाई डालती हूँ। ज़्यादा मलाई डाल दो आप फेंट के तो बहुत अच्छी मतलब बनता है। तो बस यहाँ पे मेरा पनीर भी बनके तैयार हो गया था। इसमें धनिया पत्ता डालना बाकी था तो वो मैं बाद में डालूँगी। और साथ के साथ रोटी भी बनाने लग गई थी। ये है कि बना के थोड़ी बहुत रख लूँगी तो सभी साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने बना के रख ली थी थोड़ी सी, तो फिर सभी ने साथ बैठ के खाना खाया था। साथ बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। सब ने खाना खा लिया था। फिर ये है मेरी थाली, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगी थी। चावल है, दाल है, मलाई पनीर है, सलाद जितना बच गया था उतना है, पापड़ मैं खाती नहीं हूँ, रोटी है, तो ये था। और ये अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हाँ ये टाइम हो रहा है 7 o'clock, 6 o'clock पे मतलब 6 बजे उठ गई थी मैं। तब तो फिर वही मतलब खाना पीना करके बातें करने लग गए थे, फिर सो ही गए थे रात में, तो बहुत लेट तक बातें वगैरह करते रहे थे। और यहाँ पे आज देवांश का एग्ज़ाम है तो ये जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। इसको तैयारी वगैरह मैंने कर दी है पूरी। हालांकि इसको मैंने पहले से प्रिपरेशन करा दी थी एग्ज़ाम की, क्योंकि जब सभी हो जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है कोई भी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको खाना पीना दे दिया, ये खाना खा रहा है। और फिर मम्मी भी जग गई थी, भैया भी जग गए थे, मतलब दोनों ही जग गए थे, हॉल में सोए थे इसलिए। तो बस यहाँ पे फिर वही बातें ही चल रही हैं। पापा भी जग के आ गए थे, कह रहे थे जा रहा है स्कूल देवांश से। या जो ये मेरे पापा है मम्मी है। बहुत अच्छा लगा यार मिलके, मतलब बहुत दिनों बाद मिलना होता है ना। और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो ना फिर मिलो तो अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है। हालांकि ये बहुत अच्छा हो गया है अभी कि वीडियो कॉल इतनी कर सकते हैं कभी भी एनी टाइम, तो महसूस नहीं होता कि हम इतनी ज़्यादा दूर है। तो बस देखो यहाँ पे देवांश को छोड़ दिया था दोनों को स्कूल मैंने। शिवांश की आज पिकनिक है, वो पिकनिक पे गया हुआ है, देवांश एग्ज़ाम देने गया हुआ है। और ये मेरे पति देव चले गए हैं ड्यूटी, वो तो नाइट में ही चले गए थे। और यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मम्मी पापा को मतलब सबको निकलना है। मम्मी की आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के यहाँ, तो वो 10 बजे उनको निकलना था। तो बस यहाँ मैंने पूरी खाना बना दिया था, पोड़ी बनाई थी, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, सबको मतलब खाना पीना खा लिया था। और यहाँ पे ये मेरे बड़े भैया हैं जो तैयार हो रहे थे, वो मेरे बड़े भैया हैं। ये मम्मी हैं, ये तैयार वगैरह होके चल
लिए थे डॉक्टर के पास, बड़ौदा जा रहे हैं, फिर वहाँ से ये मेरे छोटे वाले भैया के पास जाएंगे, वहाँ पास में ही है, बड़ौदा के पास में ही है उनका घर, तो वहाँ से चेकअप वगैरह कराएंगे। तो जैसे डॉक्टर क्या कहता है, डेली डेली भी बुलाएगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भैया मतलब ड्राइव कर रहे हैं, छोटे वाले भैया, पापा तो बैठ गए थे गाड़ी में, और ये देखो निकल गए थे मेरे मम्मी पापा। तो बस मतलब बस अच्छा लगा, ऐसा लग गया कब इतना टाइम कब पंख लगा के उड़ गया था पता ही नहीं चला था। और ये देखो, ये मैं डाल रही हूँ छोटी सी क्लिप। शिवांश अपनी ट्रिप से आया था, मतलब पिकनिक बना के आया था बस में, तो देखो कैसे देख रहा है, वो खिड़की में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये देखो मेरा पूरा आज का ब्लॉग था, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्रे करना मेरी मम्मी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए, मतलब अच्छी तरह इलाज बहुत अच्छी जल्दी हो जाए, सब प्रे करना। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।